आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बेसिक टॉपिक के बारे में। इतना बेसिक कि कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर का यूज़ क्यों होता है, कंप्यूटर को बनाया क्यों गया था, कंप्यूटर के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, यूज़ कहाँ कहाँ होता है, फ़ायदे और नुकसान तो हम बात करेंगे ही, साथ के साथ हम ये भी जानेंगे कि कंप्यूटर को बनाने के समय भी इसकी ज़रूरत क्या थी, ऐसी क्या बात थी कि हमें कंप्यूटर को बनाने की ज़रूरत पड़ी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर शब्द बना कैसे है। कंप्यूटर शब्द बना है शब्द कंप्यूट से। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना और कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं संगणक। ठीक है, तो कंप्यूट गणना करना और कंप्यूटर गणना करने वाला, जैसे ड्राइव चलाना या गाड़ी चलाना और ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला, इसी तरह कंप्यूट से बनता है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन को जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 1940 के बाद से है। 1940 से पहले कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना होके बल्कि ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस था, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट भी होते थे और मैकेनिकल पार्ट भी कुछ जुड़े होते थे। उससे पहले ये प्योरली मैकेनिकल डिवाइस थी। इसके अंदर लाइट की जरूरत इसको चलाने में नहीं पड़ती थी और ना ही इसके अंदर कोई वायरिंग की जरूरत होती थी। तो ये बिल्कुल प्योरली मैकेनिकल डिवाइस था। उसके बाद इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुई इसके डिजाइन में, उसके बाद इसको बनाया गया इलेक्ट्रोमैकेनिकल। अभी ये प्योरली इलेक्ट्रिकल है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज इनपुट डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करवाते हैं और कंप्यूटर इसके ऊपर करता है प्रोसेसिंग। क्या करता है? प्रोसेसिंग। और क्या जनरेट करता है? आउटपुट। तो इसकी डेफिनेशन बनती है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच टेक्स इनपुट, जो इनपुट लेता है, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद जनरेट्स आउटपुट जनरेट करता है। इसी वजह से कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर भी कहा जाता है। डेटा प्रोसेसर, डेटा को प्रोसेस करने वाला। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेकर उस पर प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट जनरेट करता है। अब ये सारे काम होते कैसे हैं, उससे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में। कंप्यूटर की एक फुल फॉर्म भी है। कंप्यूटर शब्द के अंदर सी का मतलब होता है कॉमन, ओ का मतलब ऑपरेटिंग, एम का मतलब मशीन, पी का मतलब पर्टिकुलर, यू का मतलब यूज। अब इसको पर्टिकुलर को पर्टिकुलरली भी लिख सकते हो। कॉमन की जगह हम क्या कई बार लिखते हैं कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन या फिर कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन। पर्टिकुलरली यूज्ड, पर्टिकुलर या पर्टिकुलरली यूज्ड। टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशनल और आर का मतलब है रिसर्च। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? सी का मतलब कॉमन या कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशनल एंड आर फॉर रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन या कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो कॉमन का मतलब होता है साधारण, ऑपरेटिंग का मतलब चलने वाली, और मशीन एक मशीन है। कंप्यूटर एक साधारण रूप से चलने वाली मशीन है जिसे हम पर्टिकुलरली विशेष रूप से यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं फॉर टेक्निकल। अब यहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं फॉर, यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इसकी फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन या कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। एक साधारण रूप से प्रयोग होने वाली मशीन जिसका मुख्य उद्देश्य है या जो मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है टेक्निकल और एजुकेशनल रिसर्च के क्षेत्र में। अब बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में डिटेल से।
दोस्तों हमने आपको बताया कि जो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो पहले इलेक्ट्रॉनिक नहीं हुआ करती थी। ये इलेक्ट्रॉनिक कब बनी थी? 1940 के दशक में, 1940s में। 1940 के दशक में कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जाने लगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन जब बनी तो एक टाइम था पहले जब इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब और जब इसका साइज जो आकार जो था वो इतना बड़ा होता था कि 30 टन इसका वेट था। कंप्यूटर का जो वजन था वो 30 टन के करीब होता था और जो इसका एरिया था 15,000 स्क्वायर फीट, मतलब 15,000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए इस कंप्यूटर को रखने के लिए। इतना कॉम्प्लेक्स और इतना बड़े साइज का डिजाइन था इसका। लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती गई, इसका यूज बढ़ता गया, या फिर अब ये कहें कि यूज बढ़ता गया इसलिए इसमें इंप्रूवमेंट होती गई इसके डिजाइन में। और आज ये हालात है कि आप कंप्यूटर को अपनी जेब में लेकर घूम सकते हैं, आप अपने बिल्कुल एक हाथ में लेकर चल सकते हैं। और उससे आप इमेजिन कीजिए जब कंप्यूटर का वजन 30 टन हुआ करता था। कंप्यूटर को हम ह्यूमन माइंड का सबसे जबरदस्त आविष्कार कह सकते हैं। एक ऐसा आविष्कार जिसके बेस पे आज या आगे आने वाली जो सारी रिसर्च है वो डिपेंड करती है। एक ऐसी क्रिएटिविटी ह्यूमन माइंड ने जनरेट कर दी, एक ऐसा डिवाइस बना दिया जिसके बेस पे आने वाली पीढ़ियां भी इसके ऊपर रिसर्च करके इसको बेस मानकर आगे की रिसर्च जारी रख सकती हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की एप्लीकेशन के बारे में, या कंप्यूटर की, उससे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं। कंप्यूटर की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से आज हमारे जीवन के लगभग हर एक क्षेत्र में हम कंप्यूटर का यूज देख सकते हैं। हम जब भी हम जहां भी जाते हैं, किसी भी फील्ड की जगह हम बात करें, शायद कोई फील्ड ऐसा हो जो कंप्यूटर से अभी दूर हो। सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो है स्पीड। स्पीड का मतलब होता है गति। कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। इसको मेजर करने के लिए आज 3 गीगाहर्ट्ज से भी तेज प्रोसेसर अवेलेबल हैं, या 3 गीगाहर्ट्ज से भी ज्यादा स्पीड वाले प्रोसेसर्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं। गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है? हर्ट्ज का मतलब होता है साइकिल पर सेकंड। गीगा का मतलब 10⁹, मतलब 3 × 10⁹ हर्ट्ज, और हर्ट्ज का मतलब होता है साइकिल्स पर सेकंड। तो 3 × 10⁹ हर्ट्ज का मतलब जैसे हमारा जो हार्ट बीट होती है, उसी तरह 1 सेकंड के अंदर हम जो हार्ट बीट है वो 50 और 100 के बीच में वेरी करती है नॉर्मली 1 मिनट के अंदर। लेकिन कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो स्पीड है वो 1 सेकंड में 3 × 10⁹ साइकिल्स पर सेकंड। इतनी जबरदस्त स्पीड आज के हमारे कंप्यूटर्स में हमें मिल रही है। इससे भी ज्यादा के प्रोसेसर्स आते हैं हमारे मार्केट में, अवेलेबल है। दूसरी हम बात करते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीक, कितना, या त्रुटि रहित हम कह सकते हैं इसको। कंप्यूटर की जो इतनी स्पीड होने के बावजूद जो काम कंप्यूटर को करने के लिए दिया जाता है, कंप्यूटर उसको बिल्कुल एक्यूरेटली करता है बिना किसी गलती के। जैसे इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देंगे बिल्कुल वैसा ही कंप्यूटर उसके ऊपर आउटपुट जनरेट करेगा। उसमें किसी तरह की गलती होने की गुंजाइश बहुत कम है। अगर गलती है, हो सकता है किसी एक्सटर्नल प्रोग्राम की वजह से, जैसे वायरस की वजह से कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन में कुछ गड़बड़ हुई हो। लेकिन अगर कंप्यूटर के अंदर कोई अनवांटेड प्रोग्राम या वायरस एंटर नहीं किया है तो जैसा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे बिल्कुल कंप्यूटर वैसे ही काम करेगा। अगर उसमें कुछ गड़बड़ आती है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो इंस्ट्रक्शन देने में कुछ दिक्कत है, या फिर कोई एक्सटर्नल प्रोग्राम साथ में चल रहा है जो उस वर्किंग एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब कर रहा है। उससे आगे हम एक अगली विशेषता की बात करते हैं, वो है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब भंडारण क्षमता। कंप्यूटर के अंदर विशाल भंडारण क्षमता है। मतलब हम कंप्यूटर के अंदर जो हम डेटा सेव करते हैं वो ऑडियो के फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो हो सकती है, इमेज हो सकता है, या टेक्स्ट हो सकता है। वो किसी भी तरह का डाटा हम कंप्यूटर के अंदर जब सेव करते हैं तो उसका जो साइज है, जितने अमाउंट में हम उसको सेव कर सकते हैं वो बहुत ज्यादा है, और हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर
आप जैसे आप एक कमरे की बात कीजिए, एक रूम की बात कीजिए, तो एक रूम की जो आपने बाउंड्री एक बार खींच दी, मान लीजिए आपने 10 बाई 10 का या 15 बाई 15 का एक कमरा बना लिया, उसकी छत लगा दी, मान लीजिए 15 फीट पे लगा दी, तो 15 लंबाई, 15 फीट चौड़ाई और 15 फीट ऊंचाई, उस साइज के अंदर आप जितना सामान रख सकते हैं उसको आप कम तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के अंदर हम एक्सटर्नल डिवाइस लगाकर भी कंप्यूटर की स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। जैसे स्टोरेज के लिए कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यूज होती है, ऑप्टिकल डिस्क यूज होती है, मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है, बहुत सारी मेमोरीज है जो हम कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। जो बेसिकली जो यूज होती है हार्ड डिस्क यूज होती है, जो कंप्यूटर को इंटरनली कह सकते हैं कि उसके बॉडी के अंदर एक डिस्क लग जाती है, उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क, वो स्टोरेज के लिए यूज होती है। अब उसकी जो लिमिट है, लिमिट तो एक हर एक चीज की है, लेकिन उसकी जो लिमिट है वो करीब करीब 10 TB से ऊपर की हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर कब आपका कंप्यूटर सपोर्ट करता है तो आप इस तरह की 1, 2, 3 या 4 भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका कंप्यूटर सपोर्ट करता है तो। टीबी का क्या मतलब है? टीबी का मतलब टेराबाइट। आपको बताएंगे आगे कि टेराबाइट का क्या मतलब होता है, जीबी का क्या मतलब है, एमबी का क्या मतलब है, केबी का क्या मतलब है, वो धीरे धीरे आपको आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। अभी आप ये समझिए कि 10 TB का मतलब जो आपके नॉर्मल फोन है इस टाइम पे, उसके अंदर फोन के अंदर 64 GB की हार्ड डिस्क या स्टोरेज आती है और 1000 GB में 1 TB होते हैं। मतलब आप यूं समझिए कि 10,000 GB के अंदर 10 TB होंगी। तो इस प्रकार कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा है। उससे अगली विशेषता की बात करते हैं, सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब गोपनीयता। जब कंप्यूटर इतनी स्पीड से और इतना एक्यूरेटली काम करता है और इतने ज्यादा अमाउंट के में डाटा कंप्यूटर के अंदर हम सेव कर सकते हैं, तो सबसे पहला सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है सीक्रेसी का, कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा सेव किया है क्या वो सेफ है या नहीं, क्या वो किसी अनवांटेड प्रोग्राम से या कोई बाहर के व्यक्ति से जिसको हम वो डेटा नहीं देना चाहते वो लीक तो नहीं हो जाएगा। उससे बचाने के लिए कंप्यूटर के अंदर सीक्रेसी एंश्योर की जाती है। सीक्रेसी के लिए हम पासवर्ड लगा सकते हैं, बायोमेट्रिक लगा सकते हैं, रेटिना स्कैन करवा सकते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास वो बायोमेट्रिक या वो पासवर्ड या वो रेटिना है, वही व्यक्ति इस डेटा की स्टोरेज को एक्सेस कर सकता है, मतलब यहां तक पहुंच सकता है, उसे देख सकता है, रीड या राइट कर सकता है। रीड या राइट का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर है, हम उसको रीड का मतलब पढ़ना, जैसा लिखा है हम उसको पढ़ सकते हैं, और स्टोर का मतलब या राइट का मतलब होता है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, कि जैसा उसके अंदर लिखा है हम उसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये है कंप्यूटर की सीक्रेसी। कंप्यूटर की सीक्रेसी एक काफी अहम विषय है, बहुत जरूरी चीज है हमारे इतने बड़े डेटा स्टोरेज के अंदर, क्योंकि पूरी दुनिया का डेटा लगभग किसी भी फील्ड के अंदर आप चले जाइए कंप्यूटर यूज होता है, और हर एक फील्ड का डेटा कंप्यूटर के अंदर सेव है। अगर सीक्रेसी नहीं होगी तो डेटा लीक होने के चांस या गलत हाथों में जाने के चांस ज्यादा रहते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वचालित। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसको एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन को अपडेट करने की या चेंज करने की जरूरत नहीं है, जब तक आपको पहले वाली इंस्ट्रक्शन से अलग कुछ काम ना करवाना हो। एक बार जैसे ही आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दी, कंप्यूटर अपने आप बिना थके बिना रुके उस काम को कंटिन्यूसली करता रहेगा। वो आपको बीच में दोबारा डिस्टर्ब करने की या आपको परेशान रहने की जरूरत नहीं है कि कंप्यूटर वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि ये थोड़ी देर आराम करने लग जाएगा या कोई और काम करने लग जाएगा। एक बार आपने काम दे दिया तो ये लगातार उसी काम को पूरा करने में जुट जाएगा। हालांकि कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिसिटी जो है या जो ऑटोमेटिक नेचर है कंप्यूटर का, वो तब तक है जब तक आप कंप्यूटर के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन आपने दे रखी हैं। जितनी इंस्ट्रक्शन आपने दे रखी हैं तब तक कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उस काम को करता रहेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद जब तक आप दोबारा उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे वो कुछ नहीं करेगा। अगली विशेषता की बात करते हैं, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, कि क्या कंप्यूटर से जो हम काम करवाते हैं क्या ये विश्वसनीय है, जैसा काम हम कंप्यूटर से करवाते हैं क्या बिल्कुल ये वैसा ही करता है, बिल्कुल वैसा ही करता है, जैसी आप इंस्ट्रक्शन दोगे बिल्कुल वैसा ही करेगा। रिलायबिलिटी कंप्यूटर की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो आप बिल्कुल
आंख बंद करके आप विश्वास कर सकते हैं कंप्यूटर पे, अगर आपने सीक्रेसी एंश्योर की है तो। अगर कंप्यूटर के अंदर सीक्रेसी है, डेटा लीक होने के चांसेस या किसी अनवांटेड एक्सेस के चांसेस नहीं है, तो आपका कंप्यूटर का जो डेटा है वो बिल्कुल रिलायबल होगा और उसके अंदर आपको बार बार किसी अपडेशन की या उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। रिलायबिलिटी के बाद आता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो सिर्फ और सिर्फ गणना करने के लिए आज यूज नहीं किया जाता। जब कंप्यूटर को बनाया गया था, जैसे आपको बताया कि कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना और कंप्यूटर का मतलब संगणक, लेकिन आज के टाइम में कंप्यूटर का काम सिर्फ और सिर्फ गणना करना नहीं रह गया है। ये गणना करने के अलावा या कैलकुलेशन के अलावा और भी काफी काम करता है, जैसे किसी डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड रखना, आने वाले रिसर्च के ऊपर काम करना, जो इस टाइम तक जो रिसर्च हो चुकी है उसको मॉडिफाई करना, उसके अंदर कुछ चेंज करना। तो ये सारी चीजें जो है हमारी बैंकिंग के अंदर है या हमारे स्कूलों के अंदर है, जो कंप्यूटर का यूज आप देखते हैं, वो बहुत एक कॉमन चीज हो गई है आज के टाइम में। तो कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है जिसको आप किसी भी फील्ड में यूज के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करके या अपडेट करके आप यूज कर सकते हैं। तो वर्सेटाइल इसकी एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है। एक और कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं, वो है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है सक्षम या परिश्रमी। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो बिना थके एक ही काम को बार बार लगातार कर सकता है। इसके अंदर बोरियत जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपको कहा जाए कि आपको एक पेज पर आपका नाम लिखना है 50 बार और ऐसे ऐसे आपको 50, 100, 200, 500 पेज लिखने हैं, तो एक टाइम के बाद शायद आप 10, 20, 30, 50, 100 पेज तो लिख दोगे, लेकिन उसके बाद आप बोर होना शुरू हो जाओगे। बार बार हमें एक ही काम करना है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने मार्केट के अंदर किताबें देखी होंगी, तो जो किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, हो सकता है कि एक बुक की आपको 1000 या 1 लाख तक भी कॉपीज अवेलेबल मिल जाएं। तो उसके लिए वो पॉसिबल कैसे हो पाया? इस कंप्यूटर की सहायता से, क्योंकि एक बार हमने कंप्यूटर को कमांड दे दी और इसके ऑटोमेटिक बिहेवियर के कारण लगातार वो प्रिंटिंग चलती रही और 1 लाख या 1 करोड़ भी किताबें या उससे भी ज्यादा किताबें आप छाप सकते हैं लगातार बिना रुके। तो ये इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से है? डिलीजेंस। क्योंकि ये थकता नहीं है, ये बहुत परिश्रमी है। परिश्रम के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन जब तक ऑटोमेटिक रहेगा, जब तक हम इससे काम इसको इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, तब तक ये अपना काम करता रहेगा बिना थके हुए। तो एक बार आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपकी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? स्पीड मतलब गति, एक्यूरेसी मतलब त्रुटि रहित कार्य, स्टोरेज भंडारण क्षमता, सीक्रेसी गोपनीयता, ऑटोमेटिक स्वचालित, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी और डिलीजेंस परिश्रमी या फिर सक्षम। तो कंप्यूटर की इतनी सारी विशेषताएं हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटर का हम यूज कहां कहां करते हैं। ऐसे कौन से फील्ड हैं जहां पे हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, उस डे टू डे लाइफ के अंदर कंप्यूटर के यूज कहां कहां हैं। आइए बात करते हैं कंप्यूटर के यूज के बारे में। यूजेस ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला यूज जो हमारे सबसे ज्यादा काम का है, एजुकेशन। एजुकेशन मतलब शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का जो यूज है वो बेमिसाल है। आज के टाइम पे आप ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसका ट्रेंड चल रहा है और आप यूट्यूब पे और बहुत सी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां से आप टेक्स्ट या वीडियो लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है हमारे जीवन में, आप कितना ही पढ़िए और कंटेंट की कमी नहीं है, कितना ही आप मतलब अब पहले तो एक टाइम था कि जब किताबें नहीं मिलती थी, लेकिन इस टाइम पे आपको किसी किताब का वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए और कितना भी कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शायद आप पूरी लाइफ में कितना ही पढ़ लीजिए, कितना ही आप कुछ किताबें डाउनलोड करके आप नोट्स पढ़ लीजिए, जर्नल्स पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, लेकिन आपका शायद जिंदगी छोटी पड़ जाए, लेकिन कंप्यूटर के जो एजुकेशन फील्ड के अंदर जो काम है, कंप्यूटर की वजह से जो इसने पॉसिबल कर दिखाया है, वो आप खत्म नहीं कर सकते। उसकी कोई लिमिट नहीं है।
तो एजुकेशन के फील्ड में जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो यूट्यूब के ऊपर ये जो वीडियो मतलब अपलोड की गई है ये भी इसी कंप्यूटर की सहायता से की गई है, इंटरनेट के माध्यम से की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले यूज की, मेडिकल। मेडिकल का मतलब हमारी मेडिकल फैसिलिटीज, जैसे आपको MRI करवाना है, CT स्कैन करवाना है, कैंसर के टेस्ट हैं, ब्लड के टेस्ट हैं, लंग्स के टेस्ट हैं, हार्ट के टेस्ट हैं। तो किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए आपकी BP वाली मशीन है, BP चेक करने वाली, या आपकी वेट करने वाली मशीन है, तो ये सारी चीजों के अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा कंप्यूटर का जरूर यूज होता है, और कंप्यूटर की वजह से ही ये मशीनें डेवलप हो पाई हैं और इतनी एक्यूरेसी के साथ ये काम करती है। तो मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर ने एकदम क्रांति ला दी है। कंप्यूटर का यूज करके आप मेडिकल फील्ड में किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। जैसे कि आजकल कोरोना की जो वैक्सीन की जो रिसर्च चल रही है, अगर कंप्यूटर को उस रिसर्च का हिस्सा ना माना जाए या उस रिसर्च से कंप्यूटर को अलग कर दिया जाए, तो शायद हो सकता है कि उस वैक्सीन को बनने में टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन कंप्यूटर की हेल्प से हम वो काम थोड़ा आसानी से, या थोड़ा नहीं, हम थोड़ा ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। अगले यूज की हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब संवाद, बातचीत। तो कम्युनिकेशन के फील्ड में कंप्यूटर ने बहुत फायदा पहुंचाया है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप यहां बैठे, आप अपने घर पर बैठे हुए किसी दूसरे व्यक्ति से, शायद वो आपसे हजारों लाखों किलोमीटर तक दूर भी हो, उससे आप 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। कुछ एक सेकंड में आप उससे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप वहां के हालात का जायजा ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी बात उन्हें बता सकते हैं। और आप चाहें तो ऑडियो या फोन के माध्यम से बात कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप फोटो भेज सकते हैं, या फिर आप अपनी कोई कविता भेजना चाहते हैं, कुछ लिख के दिखाना चाहते हैं, जैसा भी आप चाहें बिल्कुल वैसा कर सकते हैं। किसकी सहायता से? कंप्यूटर की सहायता से। और कंप्यूटर के साथ जब इंटरनेट को जोड़ा जाता है तो कंप्यूटर की जो यूज है या जो इसकी जो पावर है वो हजारों लाखों गुना बढ़ जाती है। कम्युनिकेशन के फील्ड में आप कंप्यूटर के बहुत कल्याणकारी कार्य हैं। उससे आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर के अगले यूज की, जो है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स का मतलब कुछ एक ऑनलाइन कंपनियां हैं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, जिसकी सहायता से आप घर बैठे जो भी सामान आप चाहते हैं उनसे मंगवा सकते हैं। ये कंपनीज बिजनेस करती हैं और इनके बिजनेस का मोटिव ये है कि जो कमोडिटी प्रोडक्टिंग कंपनीज हैं, जैसे जो कंपनियां सामान बनाती हैं, जैसे डस्टर है, चौक है, तो चौक डस्टर जो कंपनीज बनाती हैं, ये कंपनियां उनसे डायरेक्ट लिंक करके टाई अप करने के बाद आपकी डिमांड पर, जैसे ही आप ऑनलाइन वेबसाइट पर विजिट करते हैं या किसी ऐप का यूज करके आप वहां पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद डायरेक्ट उस कंपनी से ये लिंक करके आपको ये सामान आपके घर पे पहुंचाती हैं। और कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो बिल्कुल जो डिलीवरी चार्ज है वो भी नहीं लेती, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवरी चार्ज होगा। जो आइटम आपने मंगवाई है उसके जो चार्जेस है सिर्फ आपको वही पे करने होते हैं। तो घर बैठे आप सामान मंगवा सकते हैं, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। तो ये किसकी हेल्प से पॉसिबल है? कंप्यूटर की हेल्प से। इसे अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के अंदर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का मतलब मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का कोई कंपटीशन नहीं है आज के टाइम में। आप कंप्यूटर के ऊपर आप YouTube पे जाइए, गूगल पे जाइए, वेबसाइट सर्च कीजिए, किसी भी तरह से आप अगर आप वाकई में चाहते हैं अपना मनोरंजन करना, तो आप एक बार अपना फोन उठाइए, गूगल पे, YouTube पे अपना वो जो भी आप देखना चाहते हैं, आप चुटकुले सुनना चाहते हैं, आप कोई गेम खेलना चाहते हैं, आप कोई फिल्म देखना चाहते हैं, कोई मूवी देखना चाहते हैं, गाने सुनना चाहते हैं, फोटोज देखना चाहते हैं, जैसा भी आप अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, इस कंप्यूटर की हेल्प से, इंटरनेट का यूज करके आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। इसे अगली विशेषता, अगले इसके यूज की बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो रिसर्च और डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जो आप बात कीजिए कि मोलिकुलर रिसर्च है,
या फिर केमिकल रिसर्च है, या फिर डिफेंस के अंदर कोई रिसर्च चल रही है, आप मतलब किसी भी फील्ड में कोई भी नया कोई कमोडिटी जनरेट करनी है, कुछ बनाना है, कुछ भी नया बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज बहुत ज़्यादा होने लगा है। आज जो भी डिज़ाइन, आप कार को देख लीजिए, आपने लाखों कारें रोड पे देखी होंगी और सबका डिज़ाइन बिल्कुल एक ही कंपनी के एक मॉडल का बिल्कुल सेम डिज़ाइन होता है। अगर आप उसको हाथ से बनाएंगे और कंप्यूटर का यूज़ या फिर मशीनों का यूज़ ना करें तो शायद वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन सकती। लेकिन इस कंप्यूटर की सहायता से हमने उसके मॉड्यूल बना दिए और उस मॉड्यूल का यूज़ करके ही हम बिल्कुल सेम साइज की, लेंथ, ब्रेड्थ की, हम सेम विड्थ की आइटम्स बना सकते हैं। तो रिसर्च में किसी भी तरह की रिसर्च की आप बात कीजिए, चाहे वो डिफेंस के फील्ड में कोई रिसर्च है, कंप्यूटर के फील्ड में रिसर्च है, मेडिकल फील्ड में रिसर्च है, एजुकेशन में रिसर्च है, किसी भी फील्ड के अंदर अगर हम रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कंप्यूटर एक बेसिक रिक्वायरमेंट दिखाई देती है। कंप्यूटर के बिना ये रिसर्च अधूरी सी लगती है। जब से कंप्यूटर की इन्वेंशन हुई है, जब से कंप्यूटर हमारी लाइफ में यूज होना इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो रिसर्च के फील्ड में भी एक नई ऊंचाइयों को छुआ है इस कंप्यूटर की सहायता से। कंप्यूटर के अगले यूज की बात करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम विभाग जो आपको पूर्व जानकारी देता है, मौसम का पूर्वानुमान, आने वाले समय में, आने वाले 24 घंटे में बारिश होगी या फिर तेज हवाएं चलेंगी या बादल रहेंगे या तेज धूप निकलेगी, ये सारी बातें कंप्यूटर की हेल्प से आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम का पूर्वानुमान। इस कंप्यूटर की सहायता से मतलब हमारे जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग आने वाले टाइम में, आने वाले 24 घंटे, 48 घंटे, एक हफ्ते तक या उससे भी ज़्यादा आने वाले टाइम में मौसम कैसा रहेगा, इसकी जानकारी कंप्यूटर की सहायता से आप तक पहुंचाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग की। बैंकिंग एक ऐसा फील्ड है जो कंप्यूटर की हेल्प से शायद एक संवर सा गया है। बैंकिंग के अंदर जब तक कंप्यूटर का यूज नहीं हुआ था तब तक सारे रिकॉर्ड, जितने भी बैंक अकाउंट्स थे, वो उन सबको पेपर और पेन से मैनेज किया जाता था, जो काफ़ी एक मुश्किल काम था। अगर आप बात कीजिए हमारे देश की, तो हमारे देश की जनसंख्या करीब 140 करोड़ आप मान सकते हैं। तो 140 करोड़ में से शायद कोई 2-4% लोग ऐसे होंगे जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। और बैंक अकाउंट होने के बाद अगर 140 करोड़ के पास, अगर सबके पास, हम ऑन एन एवरेज ये माने कि एक बैंक अकाउंट है, तो पूरे देश में 140 करोड़ बैंक अकाउंट हो गए। हो सकता है कुछ एक के 2 भी हैं, कुछ अकाउंट 3 भी हैं। अब अगर हम एक भी मान के चलें तो 140 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं और उन सब के अकाउंट की जो डिटेल है इस कंप्यूटर की हेल्प से मैनेज होती है। जैसे अगर किसी के अकाउंट में 10,911 रुपए 21 पैसे हैं तो इस 21 पैसे तक का रिकॉर्ड भी कंप्यूटर की सहायता से रखा जाता है। अब अगर आप कंप्यूटर को इस फील्ड से निकाल दें, आप यूं माने कि देश के कुछ लाख, 2 लाख, 5 लाख एम्प्लॉई 140 करोड़ जनसंख्या का बैंक अकाउंट मैनेज करें, और वो भी पेपर पेन से, किसके अंदर। आजकल तो हम ऑनलाइन शॉपिंग जब हम करते हैं तो 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हैं। एक आदमी की 20-20, 50-50 ट्रांजैक्शन एक महीने में हो जाती हैं, और उन सबको मैनेज करना पेपर पेन से बहुत मुश्किल काम है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था तो दुनिया खत्म हो गई थी या दुनिया में कुछ था नहीं, दुनिया में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं थी, रिसर्च नहीं हो रही थी, काम सारे थे। लेकिन कंप्यूटर के यूज ने उस काम को आसान कर दिया है और हमारे पास टाइम बच गया है। उस टाइम को हम यूटिलाइज करके कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ और अच्छा कर सकते हैं। जिस काम को करने में शायद 10 साल 20 साल लगते थे, आज वो काम शायद 2 या 5 साल में हो जाता है इसी कंप्यूटर की हेल्प से। कंप्यूटर ने हमारे जीवन को थोड़ा आसान कर दिया है, हम ये कह सकते हैं। अभी हमने देखे कि कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कंप्यूटर के यूज क्या हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की कमियां क्या हैं। कंप्यूटर की कमियां, इतनी सारी विशेषताएं होने के बाद
इतने यूज होने के बाद भी कंप्यूटर के अंदर कुछ कमियां हैं। उन कमियों को दूर करके हम कंप्यूटर के अंदर कुछ और अच्छा कर सकते हैं। आने वाले टाइम में धीरे धीरे डेवलपमेंट चल रही है, धीरे धीरे वो चीज़ एडजस्ट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो सबसे पहली कमी जो कंप्यूटर के अंदर है वो है नो माइंड, मतलब जीरो IQ। कंप्यूटर का अपना कोई दिमाग नहीं होता। कंप्यूटर अपने आप से कुछ नहीं सोच सकता, सही है गलत है, ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंप्यूटर को उस बात से कोई लेना देना नहीं है। जैसा आप कंप्यूटर को कहेंगे बिल्कुल कंप्यूटर वैसा ही करेगा, ना उससे 1 पॉइंट कम ना उससे 1 पॉइंट ज्यादा। तो कंप्यूटर के अंदर खुद का दिमाग नहीं है। अगर आप ये समझिए कि अगर आप अपने घर में हैं और हो सकता है कि कहीं से आपको लगता है कि घर में करंट है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले घर का जो मेन स्विच है, जो लाइट है, उसको काट देंगे। इसी तरह अगर कंप्यूटर के आसपास कहीं करंट की कोई गुंजाइश है, हमें लगता है कि वहां करंट हो सकता है, तो कंप्यूटर के अंदर ऐसी कोई विशेषता नहीं है कि कंप्यूटर अपने आप उसको बंद कर देगा। हमें कंप्यूटर को समझाना होगा। ऐसी डिवाइसेस आती हैं कि करंट की सिचुएशन में मेन स्विच अपने आप बंद हो जाए। तो कंप्यूटर के अंदर खुद का दिमाग नहीं है, हमें उसके अंदर दिमाग डालना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे को हम एक एक छोटी छोटी बात समझाते हैं, इसी तरह कंप्यूटर को भी छोटी छोटी बातें ही समझाई जाती हैं। कंप्यूटर अपने आप से वो काम नहीं कर सकता। दूसरी कमी है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता। कंप्यूटर ह्यूमन डिपेंडेंट है या फिर यूजर डिपेंडेंट आप कह सकते हैं, कि जो इंसान कंप्यूटर को चला रहा है कंप्यूटर उसके ऊपर निर्भर है। जब तक वो इंसान कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, कंप्यूटर अपने आप कोई काम नहीं करेगा। ना तो कंप्यूटर का दिमाग है जो अच्छा बुरा समझ सके, ना ही वो अपने आप कोई काम कर सकता है। जब इंस्ट्रक्शन मिलेगी तभी वो काम होगा, अदरवाइज वो काम नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप से कुछ नहीं सोच सकता। इससे अगली जो डिसएडवांटेज है वो है नो फीलिंग। जैसे हमने आपको बताया कि कंप्यूटर के अंदर दिमाग नहीं है, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर फीलिंग भी नहीं है। कंप्यूटर को अच्छा बुरा सही गलत खट्टा मीठा कुछ नहीं पता चलता, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। आपको वो सेंसेस भी कंप्यूटर के अंदर डालनी पड़ती हैं। कुछ एक सिचुएशन ऐसी भी है कि जहां कंप्यूटर ये बताता है कि ये चीज कितनी खट्टी है या मीठी है, तो उसके लिए भी हमें कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन डालनी होती है। कंप्यूटर के रिसर्च का हमारे जो रिसर्च का डेटा है वो कंप्यूटर के अंदर हमें एंटर करवाना होता है, और उसी के बेस पे कंप्यूटर फर्दर प्रोसेसिंग करता है। सबसे एक और डिसएडवांटेज है कंप्यूटर की, वो है एनवायरमेंट डिपेंडेंसी। एनवायरमेंट डिपेंडेंसी का मतलब है वातावरण के ऊपर कंप्यूटर की निर्भरता, कि हमारा कंप्यूटर वातावरण पर निर्भर है कि किस वातावरण में कंप्यूटर को चलाया जा रहा है। जैसे अगर आप कंप्यूटर को धूल भरे वातावरण में चलाएंगे तो उस धूल भरे वातावरण में कंप्यूटर जल्दी खराब हो सकता है। ज्यादा गर्म जगह पे चलाएंगे तो भी कंप्यूटर जल सकता है, खराब हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर को धूल भरे वातावरण में नहीं चलाना, गर्म जगह पे नहीं चलाना, वेंटिलेशन की वहां प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, तो वरना आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है। तो एनवायरमेंट के अंदर कंप्यूटर का ध्यान रखना है। कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, कंप्यूटर चलाने वाले पर निर्भर है, और कंप्यूटर का खुद का कोई दिमाग नहीं होता। ये कंप्यूटर की कुछ एक कमियां हैं। तो आज आपने देखा कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर के यूज क्या है, कंप्यूटर की कमियां, कंप्यूटर के फायदे, और कंप्यूटर के ऐसे कौन से गुण हैं जिसकी वजह से आज हम कंप्यूटर का यूज हमारे हर एक फील्ड में या जीवन के लगभग हर एक क्षेत्र में यूज कर रहे हैं।